एक व्यक्ति जो किराए पर मकान लेकर के अपने परिवार के साथ रहता है, उसकी हर महीना जो है कि लाइट बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो इसकी शिकायत वो अपने मकान मालिक से करता है। हालांकि उसका जो मकान मालिक है आउट ऑफ कंट्री रहता है, तो उसको बोलता है कि एक बार इलेक्ट्रिक ऑफिस में जा करके इसकी कंप्लेन करो। वह व्यक्ति इलेक्ट्रिक ऑफिस में जाता है, कंप्लेन करता है, लेकिन तो वहाँ से उसको कोई राहत नहीं मिलता है और उसका लाइट बिल हर महीने ज़्यादा आता है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और जब इसकी छानबीन करता है, तो जब इसका पता चलता है कि उसका लाइट बिल इतना ज़्यादा क्यों आ रहा था, तो ना सिर्फ वो हैरान हो जाता है बल्कि पड़ोस के लोग और यहाँ तक कि उस पूरे एरिया के लोग ये जान करके दंग रह जाते हैं कि इस व्यक्ति का लाइट बिल इतना ज़्यादा क्यों आ रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, संगीता डॉट रिंकू जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो ये सच्ची घटना है, ये मध्य प्रदेश का एक जगह है देवास। उसी देवास जगह में एक वृंदाधाम कॉलोनी है, उसी कॉलोनी की ये घटना है। होता ये है कि एक किराएदार जिसका नाम है बलबीर सिंह, वो किराए पर मकान लेता है और अपने परिवार के साथ वहाँ पर जाके रहने लगता है। उसकी हर महीना लाइट बिल ज़्यादा आती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसकी शिकायत वो अपने मकान मालिक से करता है। मकान मालिक का नाम रहता है धीरेन्द्र, जो कि आउट ऑफ कंट्री है। बार बार शिकायत करने पर धीरेन्द्र एक दिन उसको बोलता है कि इलेक्ट्रिक ऑफिस में जाकर के इसकी शिकायत करो। और जब वो इलेक्ट्रिक ऑफिस में जाकर के शिकायत करता है, तो वहाँ से भी उसको कुछ राहत नहीं मिलता है। इसी दौरान जो बलबीर है, उसको जो उसकी फैमिली होती है, उसको एक रूम में रहने में दिक्कत होता है। तो वो बोलता है अपने जो है कि मकान मालिक से, धीरेन्द्र से, कि जो बगल वाला आपका रूम खाली है, पिछले कई महीने से मैं देख रहा हूँ उसमें ताला पड़ा हुआ है, तो वो रूम भी हमको दे दो। तब जो मकान मालिक धीरेन्द्र होता है, वो बोलता है उससे कि ये जो रूम है, ये रूम संजय पाटीदार ताला मार के गया, जो मेरा दूसरा भाड़ोत्री है, जो दूसरा किराएदार है, और मार्च 2024 से ही उसमें ताला लगा हुआ है। तो उससे मैं संपर्क करता हूं और उससे बात करके फिर मैं बताता हूं। उसके 2 दिन के बाद धीरेन्द्र का फ़ोन आता है अपने किराएदार बलबीर के पास कि संजय से मेरी कोई जो है कि संपर्क नहीं हो पा रही है। तो एक काम करो कि तुमको रूम का ज़रूरत है, तो तुम ताला तोड़ के संजय का जो सामान है उसको बाहर रख दो और वो रूम ले लो। तो जो बलबीर होता है, वो अपने परिवार के साथ उस रूम का ताला तोड़ता है और रूम का ताला तोड़ने के बाद जब अंदर रूम में घुसता है, तो देखता है कि उसमें एक बड़ा से फ्रिज रखा हुआ है और वो फ्रिज ऑन है। ये देख करके जो बलबीर है, उसको समझ में आ जाता है कि मेरी जो लाइट बिल पिछले 7-8 महीने से ज़्यादा आ रही है, वो क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो रूम है ये पिछले 10 महीना से बंद है और इसमें एक फ्रिज चल रही है। वो सीधे जाता है, फ्रिज का स्विच ऑफ करता है, रूम का साफ सफाई करता है और निकल जाता है। फिर से उसमें ताला मार देता है अपना वाला। उसके अगले दिन तक उस रूम से बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगती है और इतना ज़्यादा बदबू रहती है कि जो आसपास के लोग रहते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। उसी में से कोई व्यक्ति उठता है, देवास पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब देवास पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है। उसके बाद जो ये बलबीर है, उसको साथ ले करके उस रूम का ताला खोलती है। ताला खोल के जब देवास पुलिस अंदर घुसती है, तो उस रूम में एक बार पुलिस जाती है अंदर, लेकिन तो इतना ज़्यादा बदबू था कि पुलिस की टीम उसमें रह नहीं पाती है, वापस बाहर आ जाते हैं सब। उसके बाद अपना जो है कि रुमाल से मुंह को, नाक को बंद करके फिर जब वापस उस रूम में घुसते हैं और उस फ्रिज को जब खोलते हैं, तो उसमें देखते हैं कि एक लाश पड़ी हुई है, जिसके ऊपर चद्दर मतलब लगा हुआ है। चद्दर से लपेट करके किसी लाश को उसमें रखा हुआ है और लाश बुरी तरीके से सड़ गई थी। उस लाश को पुलिस की टीम बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जो बलबीर है उससे पूछताछ होता है, तो बलबीर बताता है कि ये जो रूम है ये पिछले 10 महीना से बंद है, मार्च 2024 से ही बंद है। उसके बाद बलबीर से उसके मकान मालिक का पुलिस नंबर लेती है, धीरेन्द्र का, और धीरेन्द्र से जब पूछताछ करती है तो धीरेन्द्र बताता है कि वो जो रूम है वो मैं भाड़े पर दिया था, संजय पाटीदार एक नाम का व्यक्ति है उसको, और वो 2022 से उस रूम में रह रहा था। अचानक मार्च 2024 में वह रूम छोड़कर चला जाता है और
2022 में जब वो रूम में रहने आया था तो अपने वो लिव इन पार्टनर पिंकी प्रजापति के साथ आया था और उसके बाद वो लोग अचानक छोड़कर चले जाते हैं। तब से वो रूम बंद था और आज जब ताला खुला तो उसका कहानी सामने आया है। तब उस मकान मालिक से, धीरेन्द्र से, उस संजय का पुलिस फ़ोन नंबर और पता लेती है और उसके बाद जब उसके बारे में उसका जो पास्ट है पुलिस खंगालती है तो पता ये चलता है कि जो संजय पाटीदार है वो पिछले 20 साल से अपने गांव गया ही नहीं है और वो रहने वाला है उज्जैन का। उज्जैन में एक गांव है विक्रम नगर, वहीं का वो रहने वाला है संजय पाटीदार। लेकिन तो पिछले 20 साल से अपने गांव गया ही नहीं था। लेकिन पुलिस जब उसके बारे में और छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये पिछले 5 से 6 महीना पहले वो अपने गांव जाता है और गांव वालों से, पास पड़ोस वालों से इतना अच्छा संबंध बना के रहता है कि मानो 20 साल के बाद जैसे वो रिटर्न अपने गांव गया तो बहुत ही अच्छा और संस्कारी बनकर गया। पुलिस की टीम उसको उसके गांव विक्रम नगर से उठाती है और देवास लेकर आती है। उसके बाद उससे पूछताछ करती है और पूछती है कि उस रूम से जो लाश बरामद हुई है वो किसकी है। तब वह बताता है कि वो मेरे लिव इन पार्टनर पिंकी की लाश है। और इधर पिंकी की कहानी ये है कि पिंकी भी उज्जैन के विक्रम नगर की ही रहने वाली थी। और जो ये संजय है इसकी एक छोटी मोटी फैक्ट्री थी तो उसी में काम करती थी ये पिंकी। और 2016 में ये उस फैक्ट्री में उसके काम करना शुरू करती है और 17 जाते जाते संजय और पिंकी में नज़दीकियाँ बढ़ती है और दोनों में प्यार हो जाता है। और इस खबर की जो है कि इसकी जानकारी उसके घर वालों को लग जाती है पिंकी की। तो पिंकी के जो घर वाले होते हैं उसको डांटते हैं, फटकारते हैं और काम छोड़ा देते हैं। लेकिन पिंकी जो है मानती नहीं है और 2017 में अपने घर वालों से पूरा नाता रिश्ता तोड़ करके संजय के साथ घर छोड़कर निकल जाती है उसके साथ रहने के लिए। तो संजय उसको उज्जैन में ही जगह जगह पर रखता है। 2-3 साल तक वो सब उज्जैन में ही रहते हैं। उसके बाद सन 2022 में ये सब देवास आ जाते हैं और देवास रहने लगते हैं। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन सन 2024 के जनवरी आते आते पिंकी जो है संजय पर दबाव बनाने लगती है शादी करने के लिए। लेकिन संजय बात को टालता है, लेकिन पिंकी जो है कि दबाव बनाती है, इससे वो परेशान हो जाता है। तब वह अपने एक दोस्त जिसका नाम है विनोद, उससे ये बात को शेयर करता है और फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि पिंकी को अब रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद एक दिन अचानक मार्च में वो अपने दोस्त के साथ घर पहुंचता है और पिंकी के साथ मारपीट करता है और उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद लाश को सब कहीं ठिकाने लगा नहीं पाते हैं। तो उसी रूम में एक फ्रिज पड़ा होता है उन्हीं लोगों का। उसी फ्रिज में चद्दर में लपेट के पिंकी की लाश को उसी फ्रिज में रख करके और ताला मार के दोनों निकल जाते हैं। तब से वो रूम जो है कि बंद पड़ा था। हालांकि 1-2 बार जो मकान मालिक है धीरेन्द्र संजय से संपर्क साधता है तो वो बोलता है कि ठीक है हम आएंगे भी रहेंगे। इसलिए जो है कि धीरेन्द्र भी उस रूम का ताला नहीं तोड़ता है और फ्रिज को सब चालू करके गए थे, इसलिए बदबू भी नहीं बाहर आ रही थी। तो इस प्रकार से इस पूरी घटना का खुलासा होता है। तो पुलिस की टीम उसके जो दोस्त है विनोद, जब उसके बारे में पता करती है तो पता ये चलता है कि विनोद जो है जो क्रिमिनल प्रकार का मतलब व्यक्ति है, तो वो राजस्थान पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाली हुई है। तो हालांकि जो मध्य प्रदेश के देवास पुलिस है वो राजस्थान पुलिस से संपर्क कर रही है और पूछताछ के लिए उसको देवास लाने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रकार से एक महिला की लाश पिछले 10 महीना से फ्रिज में पड़ी हुई थी और उसके पड़ोस के जो लोग हैं उन लोगों को कानों कान भनक नहीं लगती है। जब एक व्यक्ति का लाइट बिल इतना ज़्यादा आता है और वो परेशान होता है, इलेक्ट्रिक विभाग में जाकर कंप्लेन भी करता है, लेकिन तो कोई सुनवाई भी नहीं होती है। और एक दिन अचानक एक रूम का ताला तोड़ता है, तब जाकर उसको पता चलता है कि मेरा लाइट बिल है वो ज़्यादा क्यों आ रहा है। और ना सिर्फ लाइट बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है इसका खुलासा होता है, बल्कि पिछले 10 महीने से एक लड़की की लाश एक फ्रिज में पड़ी हुई है
इसका भी खुलासा हो जाता है। तो दोस्तों यही रही आज की सच्ची घटना जो मध्य प्रदेश के देवास से निकल करके आई है और इस घटना का खुलासा होता है 8 जनवरी 2025 को। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या राय है आप कमेंट कर जरूर दे सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।